फ्रेंड्स हम आ चुका है कंप्यूटर के स्क्रीन पे और क्या करना है, गूगल में जाना है, सर्च करना है जॉब मार्क। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे ये वाली वेबसाइट आपको मिलेगी jobmark.in। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद से आपको जो इस प्रकार से बहुत सारी वैकेंसीज, लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक सर्च बार है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे क्या, एयरफोर्स। क्या लिखना है, एयरफोर्स। जैसे आप एयरफोर्स लिखेंगे ना फ्रेंड्स, आपको जो ना ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। ये देखिए एयरफोर्स लिखते ही, ये देखिए एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026। तो आप क्या करेंगे, इस पे जो है क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से जो है पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है। आप जो 1 फरवरी 2026 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे, 12 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है और इसमें जो आवेदन शुल्क है वो 550 प्लस जीएसटी यहाँ पे आपके लगने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके जो है 12वीं में होने चाहिए। अगर आप जो है डिप्लोमा किए हुए हैं या बीएससी किए हुए हैं फार्मेसी से, तो आपके लिए यहाँ पे चिकित्सा सहायक मेडिकल असिस्टेंट के पद पे जो है फार्मासिस्ट की भी बहाली है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 तरह के पद हैं, एक आपका जो है फार्मासिस्ट के लिए और एक आपको 12वीं पास के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे हाइट वगैरह के बारे में बताया गया है, कितनी हाइट चाहिए, क्या आपका जो है दौड़ होता है। तो हाइट 152 सेंटीमीटर है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो अप्लाई का बटन मिले, इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहीं पे आप नीचे देखेंगे डाउनलोड नोटिफिकेशन का है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन में आप पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अप्लाई लिंक पे आने के बाद से यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है साइन अप का। आप साइन अप वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आपका सबसे पहले साइन अप वाला पेज ओपन होगा। आपको पहले साइन अप करना है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप साइन अप करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड यहाँ पे प्राप्त होगा। अब देखिए इस प्रकार से बोल रहा है कि रजिस्टर विद डिजी लॉकर, क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर एंड रजिस्ट्रेशन, और दूसरा रजिस्ट्रेशन। देखिए आप चाहें तो इन दोनों भी ऑप्शन को यूज करके जो है आप जो रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विद डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीधा हमारा डिजी लॉकर का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आपके पास पहले से डिजी लॉकर आईडी है तो अपना मोबाइल पिन ये सब लिख के जो है साइन इन करेंगे, आपका पेज खुलेगा। अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट डिजी लॉकर, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपका डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने का ऑप्शन है, आप यहाँ से अकाउंट बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन। अगर आप इन दोनों में से किसी के थ्रू भी नहीं रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तीसरा के थ्रू भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आपको देखिए सबसे ऊपर में ये जरूर ध्यान देना है, AIF एयरमैन इनटेक 01/2027 यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद से जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से कैप्चा कोड आ जाएगा, एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा। आप इस कैप्चा कोड को क्या करेंगे, सही से भरेंगे जैसे से लिखा हुआ है और फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ लिख देगा काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल एंड ईमेल, आप ओके करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी चला जाता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों बॉक्स में अलग अलग ओटीपी लिख के वैलिडेट करेंगे, फिर यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर कैप्चा कोड भर के वेरीफाई रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल, ईमेल शो करेगा, इसको चेक करेंगे और इस बॉक्स को टिक करेंगे और उसके वजह से सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा। आप सबमिट करेंगे, इस तरह से आएगा, आपको आई एग्री पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे ओके कर लेना है। अब यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन वाला, वो आपका यहाँ पे जो है हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब आपको लॉगिन जो है आप रहेंगे ऑलरेडी, अब आपको क्या करना है, लॉग आउट हो जाना है। यानी जो है अब आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लेंगे, ये मैं नोट कर लेता हूं, आप लोग भी इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है आपको देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स तो देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे कोई पे भी अप्लाई का बटन नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है ना, लॉग आउट होना है। क्या करना है, लॉग आउट होना है और उसके बाद से दोबारा लॉग इन करना है। अब क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे वही ईमेल आईडी लिखेंगे, पासवर्ड आपको तुरंत जो है इनके द्वारा मिल गया होगा, तो आप पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल आएगा, यहाँ पे आपको यूजर आईडी लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखा रहेगा। तो इसी यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू क्या करेंगे, आप जो है लॉग इन करेंगे और यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड भी देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप मेल चेक करेंगे, आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे ना, स्पैम जो फोल्डर होता है ना ईमेल का, उसको आप जरूर चेक करेंगे, आपको 100% मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। साइनिंग पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो है ये पेज लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है ना बोला जाता है कि आप अपना पासवर्ड को चेंज करिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक नया पासवर्ड जो है बनाएंगे। पासवर्ड जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से पासवर्ड रखना चाहते हैं। उसके बाद से इस कैप्चा कोड को क्या करेंगे, आप फिल करेंगे और यहाँ चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो जो आपका पुराना वाला ईमेल पे पासवर्ड आया था वो पासवर्ड अब चेंज हो जाएगा और जो आपने यहाँ पे नया पासवर्ड बनाया अब आपको पासवर्ड काम करेगा। तो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, देखिए पासवर्ड चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नाम सपोज राजू है, तो RAJU
RAJU@123 ऐसे करके आप पासवर्ड को आसानी से बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है ना। RAJU@123 ऐसे करके आपका पासवर्ड आसानी से बन जाएगा। चलिए हमने पासवर्ड बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी ऑलरेडी हमारा रहेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पासवर्ड को जो है लिखेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे, जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड है, और उसके बाद से साइन इन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो इतना सिंपल प्रोसेस है साइन अप करना। साइन अप हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। ये यूजर वाज ऑलरेडी लॉग्ड इन दिस फॉर्म, ऑल प्रीवियस सेशन आर लॉग्ड आउट नाउ, प्लीज लॉग इन अगेन। मतलब क्या बोल रहा है कि पुराना सेशन को आप जो है लॉग्ड आउट कर दीजिए। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, यहाँ पे वो सेम ईमेल आईडी के थ्रू क्या करता हूँ, लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार क्या है ना, थोड़ा सा बदलाव हुआ है फॉर्म में, तो आपको थोड़ा सा संभल के फॉर्म भरना होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बार जो है DGALM.com यानी जो है आई थिंक TCS जो है इस बार यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, इसीलिए जो है ऐसा नया जो है यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए हमने लॉग इन कर दिया, अब ये लॉग इन हो रहा है, थोड़ा सा समय ले रहा है। हमने दोबारा लॉग आउट कर लिया, तो फिर दोबारा हम यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड लेके उसी से लॉग इन करेंगे। देखिए लॉग इन हो गया। यहाँ पे इस तरह से गो टू एप्लीकेशन का अब जाके बटन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देख रहे ना। तो ये प्रोसेस है, जब आप हमने फर्स्ट जब रजिस्ट्रेशन कर दिया तो लॉग आउट करना ही पड़ेगा आपको, तब जाके आप नया पासवर्ड चेंज करके आप यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन बटन देखने को मिल जाएगा। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारा जो है फॉर्म लोड लेगा। अब हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे जब तक ये 100% कंप्लीट होगा। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए आप मोबाइल से पॉसिबल नहीं है फॉर्म भरना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मोबाइल से भरना। तो मैं कहूंगा आपके पास लैपटॉप है उसी को यूज करिए, कंप्यूटर है उसको यूज करिए, आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिए फॉर्म इस प्रकार से खुलेगा, तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे जो है इसको टिक करेंगे। यहाँ पे भी आपको आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन, ये सब आपको जो है टिक कर लेना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। आप देखिए इस प्रकार से आपका फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे अपना पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे माताजी का नाम लिखना है, आपको नेशनलिटी बताना है। यहाँ पे आपको अपना जो है मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेडिकल असिस्टेंट 10+2 वाला या फार्मा वाला। तो अपने अकॉर्डिंग चॉइस करेंगे। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे रेंज भी दिख जाएगा, उस रेंज में आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए अप्लाई कर लेना है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपका डाटा सेव हो जाता है। अब अगला स्टेप आपको आता है यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस भर्ती में फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, जो अग्निवीर की बहाली है उसमें आप मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ पे अपना कंट्री चूज करेंगे, यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, तहसील लिखना है, विलेज लिखना है, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, यहाँ पे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन लिखना है। और यहाँ पे पूछ रहा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस, आपको यस कर देंगे तो सेम हो जाएगा। अलग है तो नो करेंगे तो एक नया बॉक्स आएगा, उसको भरना होगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का खुल गया, यहाँ पे देख रहे ना। अगर सेम है तो इसको आप यस करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा ऊपर वाला, और उसको आप भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे इंटर योर आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट, तो आधार का जो है लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे आपको लिखना होगा। ऑप्शनल फॉर पीपुल बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, असम, मेघालय। अगर कोई लद्दाख, असम, मेघालय का उनके लिए ऑप्शनल है, वो यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो उनके लिए चलेगा। तो अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपको जो है बताना है क्वालिफिकेशन बेस्ड आपका क्या है जिसके लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो जैसे मल्टीपल क्वालिफिकेशन है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों क्वालिफिकेशन शो करेगा। एक यहाँ पे शो कर रहा है 10+2, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। और यहाँ पे दूसरा है 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स कोई किया है, तो ये वाला ऑप्शन चूज करेगा। तो किसके आधार पर फॉर्म भरना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहला वाला ऑप्शन चूज करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए यहाँ पे टिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना है, फिर शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है हाईलाइट करने के लिए, देख रहे हैं ना। ऐसे आपको क्या करना है, जाना है। कभी कभी यहाँ पे इशू आ रहे हैं, यहाँ टिक करने में देखिए आ गया, तो इस तरह से आपको चेक करना होगा। फिर पूछ रहा है क्या आपने जो है 10+2 जो 50% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया हुआ है और 50% आपका इंग्लिश में है, आपको यस करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट बोर्ड, आप किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है, तो जो भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया हुआ है उस बोर्ड का नाम यहाँ आएगा, आपको चूज करना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है परसेंटेज है, CGPA है या ग्रेड है, तो अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। मान लीजिए हमने परसेंटेज चूज किया। अब यहाँ पूछ रहा है इंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज, मतलब सभी विषय को मिला के कितना परसेंट आपका इंटरमीडिएट में है, तो ये आपको बता देना है। फिर यहाँ पे आपको अब अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको परसेंटेज बताना है। तो यहाँ इंग्लिश में ऑब्टेन मार्क्स पूछ रहा है, तो 60 मार्क्स आपका है तो 60 मार्क्स लिख देंगे, और मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा 100 मार्क्स लिख देंगे। यहाँ पे केमिस्ट्री में पूछ रहा है, मान लीजिए आपका 50 मार्क्स है केमिस्ट्री में, तो 50 लिखेंगे। 100 में होगा तो आप यहाँ 100 लिख देंगे। फिजिक्स में कितना है, बायोलॉजी में कितना, ये आपको प्रॉपर अच्छे से बता देना है। इसमें से डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगले स्टेप में आपका डाटा सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है ना फिजिकल क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो आपके बॉडी में यहाँ पे विजिबल परमानेंट मार्क्स आपको बताना है।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने बॉडी की पहचान बताएंगे। जैसे मोल का निशान, अब मोल ऑन हेड, ऐसा आप लिख सकते हैं कि हेड पे आपका जो है तिल का निशान है। फिर आपकी हाइट क्या है वो सेंटीमीटर में बतानी है, जो भी आपकी हाइट आप यहाँ पे अपना लिख देंगे। यहाँ पे आपका जो है शूज का साइज क्या होता है, 8 नंबर की 9 नंबर ये बताएंगे। फिर आपका जो है कमर की साइज क्या है, वेस्ट की साइज पूछ रहा है, तो जो भी आपका यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में ही बताना है। और यहाँ पे चेस्ट की साइज क्या है सेंटीमीटर में, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एनसीसी होल्डर हैं आप, तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। आर यू सन ऑफ सर्विंग या रिटायर्ड डिस्चार्ज एयरफोर्स पर्सनल, आप इनके सन हैं रिटायर्ड या पर्सनल के या डिस्चार्ज के या सर्विंग के, तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, आप इंडियन आर्मी नेवी से डिस्चार्ज हुए हैं, यस में बताना है। यहाँ पे अपना मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताना है, यदि कोई है तो, नहीं है तो आप यहाँ पे एनए लिख सकते हैं, नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फैमिली मेडिकल हिस्ट्री कुछ जैसे कि आप बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेजर कोई इलनेस हो, बीमारी सर्जरी कोई आपके बॉडी में हुआ तो बताएंगे वरना एनए लिख देंगे। फिर यहाँ पे लैंग्वेज यू नो अदर देन इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी के अलावा आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, अगर कोई जानते हैं तो यस करेंगे और उस लैंग्वेज का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसे नो कर दीजिएगा। इंटर प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, आप फॉर्म कहां से भर रहे हैं, आप अपना गांव का नाम से, गांव से भर रहे हैं तो गांव का नाम लिख सकते हैं, जहां से भी भर रहे हैं, जिस भी शहर से भर रहे हैं वो अपना शहर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एग्जाम सेंटर का बॉडी में हुआ तो बताएंगे वरना एनए लिख देंगे। फिर यहाँ पे लैंग्वेज यू नो अदर देन इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी के अलावा आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, अगर कोई जानते हैं तो यस करेंगे और उस लैंग्वेज का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसे नो कर दीजिएगा। इंटर प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, आप फॉर्म कहां से भर रहे हैं, आप अपना गांव का नाम से, गांव से भर रहे हैं तो गांव का नाम लिख सकते हैं, जहां से भी भर रहे हैं, जिस भी शहर से भर रहे हैं वो अपना शहर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे एग्जाम सेंटर का प्रीफरेंस देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, मतलब जिस भी राज्य में आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 जो है सिटी का चॉइस कर लेना है, देख रहे ना, तो ऐसे आपको 5 सिटी का चॉइस कर लेना है। फिर यहाँ पे एससी जो प्रीफरेंस है उसका आप यहाँ पे जो है बताएंगे इसका प्रीफरेंस कहाँ देना चाहते हैं, तो ऐसे आप देख सकते हैं अलग अलग एससी, इस तरह से 12 एससी का चुनाव आपको करना है। एक एक करके क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो है एससी का चुनाव करते चले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक एससी का चुनाव हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट हमेशा जो है चूज करना है, ये नहीं कि एक ही बार 2 को चूज कर लेंगे या एक साथ 2 आपको चुनाव नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से आपको बारी बारी से सिलेक्ट डिफरेंस एससी प्रेफरेंस यहाँ पे बोल रहा है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में अब आपका जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पे आपको बोला गया कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड 2 फोटोग्राफ्स, यानी यहाँ पे जो है आपको सैंपल दिया गया टू बी कैप्चर्ड अ रियल टाइम फोटोग्राफ, और दूसरा आपका जो है प्री सेव्ड, मतलब आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना अपलोड करने के लिए, पहले आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना, मतलब फोटोग्राफ यहाँ पे एक स्कैन वाला होता है और एक आपका रिसेंट जो लाइव खींचना होता है। तो यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैप्चर करने का ऑप्शन है और यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है, तो दोनों आपको यहीं पे अपलोड करना है। देख रहे हैं ना, क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पे जो आपको लाइव फोटो खींचना है आप इस पे क्लिक कर, ये देखिए मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे पिक्चर जो हमारा अपलोड होगा। अब बोल रहा है कि फेस इज टिल्ड एंड अपलोड इमेज, अपलोडेड इमेज में टिल्ड है फोटो, अनदर फोटो अपलोड करिए, क्वालिटी इनकम्प्लीट है। तो आपको साफ सुथरा फोटो अपलोड करना है, और फोटोग्राफ जो स्कैन करके अपलोड करना है उसका जो है व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 3 महीने ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। और एक चीज एयरफोर्स में ध्यान देते हैं आप लोग, मैं बता दूं, उसमें जो आपका फोटोग्राफ होता है ना फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होता है। आपको ब्लैक स्लेट पकड़ के जो है फोटोग्राफ खींचना होता है। ये देखिए फोटोग्राफ का जो इमेज होना चाहिए पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर होना चाहिए, और यहाँ बोला गया 100 से 200 केबी के बीच आपको अपलोड करना है। ब्लैक स्लेट पकड़ के उस स्लेट के ऊपर जो है आपका पूरा नाम और कब आपने फोटो खिंचवाया है वो आपका जो है प्रॉपर लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे उसी तरह का स्कैन किया हुआ फोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइडलाइंस, इसी तरह से आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पे आपको 80 से 150 केबी के बीच, और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है 50 से 100 केबी के बीच जेपीजी में। फिर यहाँ पे आप इस सब बॉक्स को टिक करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। आपका अगला जो है प्रीव्यू आएगा, चेक करिए कि सारी जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। उसके बाद से अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा।
आप पेमेंट जमा करेंगे, उसको से फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे, हार्ड कॉपी आपके पास सुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है एयरफोर्स में जो है मेडिकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और देखिए फॉर्म भरने में कभी भी आपको समस्या आ रही है ना, तो इनका जो दिया गया हेल्पलाइन नंबर है आप इस पे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे आपको जो है ये हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट्स बायोलॉजी विषय से इंटर पास आउट किए हैं उनके लिए मौका है, वो जरूर फॉर्म अप्लाई करिए। परमानेंट सरकारी नौकरी है, परमानेंट समझ रहे हैं ना, जैसे एक होता है अग्निवीर 4 साल बाद आपको हटा दिया जाता है, ये अग्निवीर के तहत नहीं है, ये आपका जो है परमानेंट जो है कमीशन आपको किए जाएंगे।